आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 2.5D। लास्ट लेक्चर में हमने 2D मेमोरी की बात की थी, तो 2.5D और 3D मेमोरी की अब बात करेंगे। तो फर्स्ट इज 3D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। 3D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अगर 2D आपको याद हो तो 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया था कि 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास जो MER था आपके पास, और इसमें जो n बिट्स थे आपके पास वो सेम थे n बिट्स यहाँ पर, बट यहाँ पर these n bits can be divided in x and y। तो ये x बिट्स को हमने x और y में डिवाइड कर लिया है आपके पास, और 2 डिकोडर लगा दिए। वहाँ सिंगल डिकोडर होता था, यहाँ 1 डिकोडर ये और सेकंड डिकोडर ये है। वहाँ आपके पास में जो अब डिकोड नंबर ऑफ द डिकोडर हो जाएंगे यहाँ पर, तो n/2 बिट हो गए इस 2 डिकोडर। तो जो सर्किट है 2 के लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा। पहले आपके लिए जो सर्किट डिजाइन करना पड़ रहा था वो आपको डिजाइन करना पड़ रहा था 2n के लिए। तो 2n और n/2 के लिए डिजाइन करना होगा, मीन्स आपके पास हार्डवेयर पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, हार्डवेयर को मिनिमाइज कर देंगे। इसको अपने x से लेके टू द पावर x तक कर दिया, इसको अपने y से लेके टू द पावर y तक कर दिया। ये कैपिटल x है, ये कैपिटल y है। x प्लस y मींस दिस x और दिस y, x प्लस y इक्वल टू n, ये n के इक्वल हो जाएगा। कैपिटल x दिस x, कैपिटल x इज इक्वल टू नंबर ऑफ द बिट्स जो ये वो कैपिटल इसके में टू द पावर x के, एंड कैपिटल y इज इक्वल टू द पावर y, इसके इक्वल हो जाएंगे। y आपको पता है कि इसके बिट्स हैं, बेसिकली हाफ बिट है, n/2 हमने कर दिया है। आपके पास अब बिट प्लेन 1, बिट प्लेन 2, बिट प्लेन आपके पास एंड सो ऑन तो बी तक है आपके पास। ये मेमोरी सेल्स हैं आपके पास। ये आपके पास बाई से डेटा है और एक्स से डेटा है, तो एक्स और बाई से डेटा आपके पास बिट प्लेन्स में डेटा जाएगा और वहां पर आप राइट कर देंगे या फिर रीड कर लेंगे। बिट 1 होगा, यहाँ बिट 2 होगा, यहाँ बिट 3 होगा। तो 1 बिट आपके पास हर एक प्लेन में जाएगा। तो एक प्लेन में आपके पास उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। सपोज 1 बिट आपको यहाँ रख दिया आपने, अगला बिट एक वर्ड का यहाँ, तो एक वर्ड का मीन्स आपके पास अगर 1 वर्ड है आपके पास, दो 1 वर्ड इज ऑफ सपोज कर लीजिए 4 बिट्स का है, तो आपके पास 4 बिट्स का जो वर्ड है उस वर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बिट आपने यहाँ रखा, सेकंड बिट आपने यहाँ रखा, थर्ड बिट आपने यहाँ रखा, तो ऐसे आपने 1 बिट उसको मेमोरी सेल्स में आप डिवाइड करते चले जाएंगे 3D ऑर्गेनाइजेशन में। 3D ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम आगे भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एन बिट अभी बात कर रहे थे, फॉर एन बिट MER 2D की जब बात करें, 2D ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास कितने गेट्स लग रहे थे डिकोडर के लिए? जो गेट्स थे वो टू द पावर n गेट्स थे 2D के लिए। बट अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ हमारे पास जो नंबर ऑफ द गेट्स हैं वो रिड्यूस हो जा रहे हैं। आपके पास कितने लग रहे हैं डिकोडर में? जो नंबर ऑफ द गेट्स हैं डिकोडर में, नंबर ऑफ द गेट्स हो जाएंगे 2 × 2n/2, जो भी मैंने पीछे बताया है। x और y इक्वल बिट्स कर लिए आपने, सो इसको आपने डिवाइड कर लिया n/2 से। इसकी जो सर्किट की कॉस्ट है वो आपके पास क्या होगी, कुछ कम हो जाएगी कंपैरिजन टू द 2D के कंपैरिजन में जब हम इसको देखेंगे तो। एन बिट आपके पास जो एड्रेस है वो 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दिया आपने, एक्स और वाई में बिट्स में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। फॉर अ स्क्वायर एरे ईच हाफ इज डिकोडेड, जो एक हाफ है वो डिकोडेड होगा आपके पास किससे, टू द पावर n/2 x, एंड दूसरा टू द पावर n/2 y से आपके पास ये डिकोड हो जाएगा। एंड बिट वर्ड है देयर आर द b नंबर ऑफ द प्लेन्स ईच रेफरिंग टू द बिट्स। अभी भी पीछे 4 का मैंने एग्जांपल लेके बताया था, 4 आपके पास वर्ड का एक कोई भी फॉरवर्ड बिट्स का एक वर्ड ले लिया था। सेम अगर आपके पास है v बिट्स का है तो b नंबर ऑफ द प्लेन्स होंगे आपके पास, जो नंबर ऑफ द प्लेन्स अभी हमने लिए हुए थे तो पीछे, तो नंबर ऑफ द प्लेन्स आपके पास यहाँ इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जितना भी अगर 4 आपके पास 4 बिट्स का एक 4 बिट्स का आपके पास एक वर्ड है, तो 4 बिट के वर्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 प्लेन लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4। अगर आपके पास ये बढ़ जाते हैं तो उतने ही प्लेन भी आपके पास बढ़ जाएंगे, एंड उसी के अकॉर्डिंगली करस्पॉन्डिंग एक बिट आपको जब भी पीछे बताया ही था मैंने एग्जांपल में, तो वही चीज है कि आपके पास जो आपके पास सेंस में रीड या फिर राइट ऑपरेशंस करेंगे तो 1 बिट आपके पास स्टोरेज होता चला जाएगा 3D ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लास्ट है इसमें आपके पास बेसिकली thus each cell in the array needs 3 terminal x y and bit line connected to the, जो आपके पास हर एक में 3 टर्मिनल से, ये x हो गया आपके पास, y हो गया, और आपके पास क्या एक बिट लाइन है जो कनेक्टेड है आपके पास सेंस, जो आपके पास रीड कर रहा है या फिर सेंस कर रहा है, रीड राइट ऑपरेशंस कर रहा है आपके पास में। अब है क्या यहाँ पर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। मोर द नंबर ऑफ द टर्मिनल्स मींस वायर ज्यादा हो जा रही है थ्रू अ सेल आपके पास, ठीक है। लार्ज द सेल साइज एंड
consequently switching speed is less. Consequently switching speed is less का मतलब क्या है कि आप जब स्विच करेंगे तो आपके पास स्पीड जो है वो लेस हो जाएगी. सो डिजाइन ऑफ द ओवरऑल सर्किट बिकम्स द वेरी कॉम्प्लेक्स. और जो कॉस्ट कम है ये बात तो ठीक है, बट पूरे ओवरऑल जो सर्किट है उसकी जो कॉस्ट होगी आपके पास वो तो कम रहेगी, बट ओवरऑल डिजाइन आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो जो आपके पास 3D के कंपैरिजन में आपने कहा कि आपके पास सर्किट कम हो जाएगा, लॉजिक कम हो जाएगा, गेट्स कम लगेंगे आपके पास डिकोडर में, बट डिफरेंस आपके पास कहाँ आएगा? जो आप जानते हैं कि डिफरेंस आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनने में, 2D के कंपैरिजन में. अब इस कॉम्प्लेक्स को कम करने के लिए अगला क्या आएगा? 2.5D. तो 2.5D की जब बात करेंगे, 2.5D में क्या है आपके पास? 2.5D में आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट रीड राइट 1 बिट का हो रहा था उसको ना करके वी बिट का अपने रीड राइट पूरा सेंस कर दिया आपने. तो बी बिट्स ही आपके पास एक जगह चले जाएंगे. अभी क्या हो रहा था आपके पास में, आप ध्यान दीजिए, इससे पहले 3D में क्या हो रहा था? 1 बिट यहाँ रह रहा था, किसी भी एक वर्ड का अगला बिट यहाँ रहा था, सेकंड, फिर एंड सो ऑन, थर्ड, ऐसे करके आपके पास लास्ट बिट जो भी था वो यहाँ चला जा रहा था. तो 2D एंड 2.5D बिल्कुल सेम ही है 3D की तरह, बस एक ही डिफरेंस है, ये सर्किट तो कम ही कर दिया. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है आपके पास जो वी बिट्स का आपके पास पूरा एक वर्ड है, सपोज 4 बिट का आपके पास वर्ड है, जो 4 बिट का वर्ड है, अब एक एक बिट डिफरेंट डिफरेंट में ना सेगमेंट में एक वन वी बिट्स आपके पास एक ही जगह एक ही सेगमेंट में यहाँ स्टोर हो जाएंगे. सपोज यहाँ स्टोर होगा वी बिट्स, या फिर अगले तो बी बिट्स लिखा है पूरा, बी नंबर ऑफ द बिट्स आपके पास एक ही सेगमेंट में आपके स्टोर हो जाएंगे. सेगमेंट 1 में भी जैसे वर्ड 1 यहाँ स्टोर हो गया, सेगमेंट 2 में, सेगमेंट एस में. तो इस टाइप से ये मेन डिफरेंस है. अब डिकोडर जो है वो सेगमेंट एस डिकोड करेगा, डिकोड 1 आउट ऑफ द सेगमेंट एस, कि एस सेगमेंट में से कौन सा एक सेगमेंट है जिसको वो डिकोडर डिकोड कर लेगा. तो उसी पर्टिकुलर डिकोडर सेगमेंट में आपके पास पूरा का पूरा वर्ड हम सेव कर लेंगे. तो ये मेन डिफरेंस था 2D, 3D एंड 2.5D में. ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे 2.5D में. ठीक है, जैसे बताए कि वहाँ 3D ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, इसका डिजाइन भी करते हैं 2.5D या 2.5D जो लिखा हुआ है आपके पास में. ठीक है, इन 2.5 ऑर्गेनाइजेशन दे रखते सर सेगमेंट, वहाँ यहाँ सेगमेंट करता है, वहाँ सेगमेंट करस्पॉन्डिंग में बिट में वहाँ क्या था? बिट प्लेन आपका था. 3D में यहाँ सेगमेंट है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 ये हो जाता है. MER सेम ही है, दो पार्ट में यहाँ भी डिवाइड है, वहाँ भी नंबर ऑफ द सेगमेंट जो आपके पास ऐसे हैं वो इक्वल टू द पावर y के, या x कह लीजिए, दोनों सेम ही है आपके पास, टू द पावर x या टू द पावर y. x is equal to the power x divide lines. ठीक है, fit into the cell array and y number of the bits decoded 1 bit line out of s lines fit into the segment of the array. In total there are sb number of the bits lines for a b bit word पर वर्ड मेमोरी के लिए आपके पास कितनी चाहिए? एसबी नंबर ऑफ द बिट्स लाइंस चाहिए आपके पास. इसके लिए बी बिट्स पर वर्ड मेमोरी के लिए आपके पास. ठीक है, thus for any given number in the MER the common MER the column decoder decodes B out of SB bits. B out of SB bits से आपके पास B bits आपको लाइंस में करने हैं using by bits MER. ठीक है, particular word line activate by using the X bits. Thus only the B bits of the bits in the array are accessed by the enabling the word line and B number of the bits line simultaneously. The 2.5D organization memory may need laser chips decoding logic. ठीक है, कंपेरिजन टू द 2D की कंपेरिजन में यहाँ भी आपको कम बिट ही चाहिए, मेन यही चीज है. और लगभग आपके पास जो पिन आपके पास डायग्राम है वो भी सेम ही रहेगा 3D की तरह ही. यहाँ भी एक ड्रॉबैक है, विद हाई डेंसिटी चिप अ सिंपल फेलियर सच एज एक्सटर्नल पिन connection opening or failure on one bit can render the entire chip inoperative. तो पूरी चिप को ऑपरेटिव कर सकता है एक ही पिन का कनेक्शन, एक्सटर्नल पिन का, जो भी यहाँ डिफरेंस है. तो बेसिकली कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको पता है कि 2D और 3D में क्या डिफरेंस था, 3D एंड आपके पास इसमें क्या डिफरेंस था. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.